स्वामी के ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस के अमृत के उस सागर में से एक बूंद वो हमको पिला रहे हैं, क्योंकि सिंधु सागर में जो गुण है वो इस एक बूंद में भी वो सारे गुण हैं। और हम जैसे बदजीवों के लिए एक बूंद भी हम पी पाए तो हमारे लिए वही समुद्र के समान है। इसलिए रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में जिन तत्वों को प्रकाशित कर रहे हैं, जो विचार, जो शिक्षा हमको प्रदान कर रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उसी विचार को अपने इस ग्रंथ में उनके संक्षेप रूप में उनके उन विचारों को वर्णन कर रहे हैं। प्रथम में जो हमने पहले पढ़ा भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम लहरी में, तो कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स तो वही होंगे, क्योंकि उसी के ग्रंथ का वो संक्षेप वर्णन कर रहे हैं प्रथम लहरी का। पर आगे आगे जो द्वितीय लहरी तृतीय लहरी का भी सार हम सुनेंगे। इसलिए प्रथम श्लोक उन्होंने प्रारंभ किया भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का। कौन सा श्लोक है प्रथम श्लोक? प्रथम श्लोक कौन सा, ये आप बताओ। भक्ति की डेफिनेशन के साथ पहले मंगलाचरण किया, फिर भक्ति की डेफिनेशन बताई। अन्य अभिलाषा। ओके, पूरा श्लोक बताइए तो अच्छा होगा। प्रभु जी, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम। ओके, फिर भी याद आई। उसके बाद अनुकूलशीलानाम भक्ति रुचि। ओके, वेरी गुड। उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये ही जो है वो उत्तम भक्ति की व्याख्या है। उत्तम भक्ति का यही व्याख्या है। तो कल हमने इसी हाँ बताइए, एक एक पार्ट का उन्होंने विश्लेषण किया है, जैसे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो उसका विचरण करते हुए वो कह रहे हैं कि केवल कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रीति के लिए और बिना कोई अन्य इच्छा और अभिलाषा से की गई जो भक्ति है वो ही शुद्ध भक्ति है, वो ही उत्तमा भक्ति है। बहुत अच्छा। तो एक एक शब्द को विश्लेषण किया, जैसे दीदी बता रहे हैं। पहले विश्लेषण किया अन्य अभिलाषिता, करेक्ट। तो हम भी उसी मतलब बार बार मांगने की प्रवृत्ति। मांगना कब मांगना अलाउड कहलाएगा या कब वो वैलिड रहेगा? अगर कोई विशेष कारण है, जैसे कि विषम परिस्थिति है, नहीं तो प्राण संकट में हो, और तभी अगर भगवान से कुछ मांगा जाए तो उसे अन्य अभिलाष कहते हैं। बराबर है प्रभु जी? वेरी गुड। और उसके लिए उदाहरण दिया था द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय, और जब ये वन में थे पांडव, तभी जब दुर्वासा मुनि 10,000 ऋषियों के साथ वहां आए और उन्होंने प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट की, और जबकि इनके पास कुछ भी नहीं था, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण के शरण में गई और उन्होंने बोला कि अगर ये दुर्वासा क्रोधित हो जाएंगे तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा, तो इससे हमको बचाइए। वेरी गुड। तो ये उसका उदाहरण है अन्य अभिलाष का। अन्य अभिलाष, तो पहला वो शब्द है अन्य अभिलाषिता। तो अन्य अभिलाषिता क्या होता है, कौन बताएंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्य अभिलाषिता? बोलो रुक्मणी देवी। बार बार कुछ न कुछ मांगने की प्रवृत्ति, मतलब भगवान की सेवा इसके लिए करे कि हमको ये दो वो दो वो दो, ऐसे कामनाओं सहित अपनी कामनाएं पूरे करने के लिए। अन्य अभिलाषिता मतलब बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, अभिलाषी रखने, बहुत सारे हमारे डिजायर है, बहुत सारे। अन्य शब्द से अर्थ है कि बहुत सारे को छोड़ करके दूसरी। अभिलाषा का शब्द होता है डिजायर्स। अन्य अभिलाषा मतलब वो जो विष्णु भक्ति के सिवा जो भी अभिलाषाएं हैं उनको बोला गया, क्या बताया गया? अन्य अभिलाषिता। ठीक है।
और अन्य अभिलाषिता को क्या करना है? क्या करना है अन्य अभिलाषिता को? डेफिनेशन क्या बोल रही है? अन्य अभिलाषा कैसी होनी चाहिए? कितनी सारी अभिलाषिताएं हमको होनी चाहिए? बोलिए, कौन कौन है? विमला दीदी, क्या करना है? अन्य अभिलाषिता कितना होना चाहिए? दीक्षा बोल रही है 0। आपको क्या लग रहा है नीता दीदी? तो 0 होनी चाहिए। केवल कृष्ण प्रीति के लिए अन्य भक्ति करनी चाहिए, इसलिए बोला गया अन्य अभिलाषिता शून्यम होना चाहिए। शून्यम है ना, 0। शून्य क्या होता है? 0। फिर अगला शब्द आया डेफिनेशन में, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान कर्म आदि वृतम। ज्ञान और कर्म से ये आवृत नहीं होनी। आवृत मतलब क्या होता है? आच्छादित, कवर्ड, आच्छा, ढकना। साधारण शब्दों बोलेंगे, ढकना। अगर आप ठंड में कंबल के अंदर हम छुप जाते हैं ना, अपने आप को ढक देते हैं कंबल के अंदर, रजाई के अंदर, तो ये अगर रजाई के अंदर किसी को आपने छुपा दिया कंबल के अंदर, तो वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए ज्ञान कर्म से इसको ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। अब ज्ञान और कर्म से ये अनावृत होनी चाहिए। इसके लिए समझना पड़ेगा कौन सा ज्ञान, कौन सा कर्म, उसकी समझना पड़ेगा ज्ञान क्या है और कर्म क्या है, और ज्ञान कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन सा ज्ञान नहीं चाहिए, कब तक ज्ञान चाहिए, कब ज्ञान नहीं चाहिए। इसलिए ज्ञान तभी तो हम समझ पाएंगे कि भक्ति ज्ञान से अनावृत है कि नहीं है। पहले पता लगे ज्ञान क्या चीज है। इसलिए तब बताया गया ज्ञान कितने प्रकार का है। जल्दी जल्दी, हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पर हम बस फटाफट आंसर पूछ रहे हैं। ज्ञान कितने प्रकार? 3 प्रकार के। 3 प्रकार। 3 प्रकार। कौन कौन से? तत्पदार्थ, तम पदार्थ और जीव ब्रह्म एक। जीव ब्रह्म एक। जीव और ब्रह्म एक है, ये भी एक ज्ञान है ना। तो तत्पदार्थ ज्ञान क्या होता है? फटाफट। तत्पदार्थ, तद मतलब उनका, तद मतलब किसका, उसका ज्ञान होना चाहिए। उसका किसका? बताओ फटाफट। तत्पदार्थ का अर्थ है भगवान, भगवत तत्व संबंधी ज्ञान, इसको बोलते हैं तत्पदार्थ ज्ञान। तम पदार्थ ज्ञान होता है जीव, जीवात्मा संबंधी ज्ञान। हम जीवात्मा है, हमारा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवत संबंधी ज्ञान, तत्पदार्थ ज्ञान। तत्पदार्थ ज्ञान भगवत संबंधी, भगवत तत्व संबंधी ज्ञान को तत्पदार्थ ज्ञान कहते हैं। भगवान के गुण, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की लीलाएं, भगवान का स्वरूप, भगवान का तत्व, ये क्या है, कृष्ण तत्व क्या वस्तु है, इसका ज्ञान बोलते हैं तत्पदार्थ ज्ञान। तम पदार्थ ज्ञान अर्थात हम कौन है, जीव कौन है, कहां से आए, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा सेवा क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, तम पदार्थ ज्ञान। और तीसरा ज्ञान है ब्रह्म जीव एक की ज्ञान। ब्रह्म, भगवान और जीव एक हो जाएंगे, इसका ज्ञान, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो इन 3 प्रकार के ज्ञानों में से पहले 2 प्रकार का ज्ञान जो है तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ ज्ञान, ये भक्ति के स्टार्टिंग में होना बहुत जरूरी है। भक्ति के स्टार्टिंग में होना ये दोनों ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान को नहीं जानेंगे, जीव क्या स्वरूप क्या है, सेवा कैसे करेंगे फिर? मगर जब हमारे को हमारे स्वरूप का पता लग जाएगा, हमारे अंदर हमको पता लग जाएगा कि मैं भगवत धाम में मेरी क्या सेवा है, मैं साख्य में हूँ, दास्य में हूँ, वात्सल्य माधुर्य में, कौन से रस में सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरा श्रृंगार कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरी सेवा कैसी है, मैं कौन सी मंजरी हूँ, मेरा नाम क्या है, ये सब पता लग जाएगा। तो फिर हमको तद पदार्थ और तम पदार्थ ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब ये ज्ञान हमको होगा, परंतु ये ज्ञान जो है भगवान के साथ जो भक्ति है, जो प्रेममयी सेवा की अभिलाषा है, प्रेममयी सेवा की जो डिजायर है, ये ढकी हुई, ये इसके द्वारा नहीं ढकनी चाहिए। इसलिए बताया गया इस ज्ञान के द्वारा कि भगवान भगवत्ता है, हम जीव है,
इस ज्ञान के द्वारा ये भक्ति को, हमारे भगवान की सेवा वृत्ति को डकनी नहीं चाहिए, अर्थात उसमें बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे अभी ज्ञान हो गया भगवान सर्वे सर्वा है, भगवान समस्त कारणों के कारण है, भगवान से ही सब कुछ प्रकट होता है, भगवान को न भूख लगती है, न ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, न सर्दी लगती है। अब ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान होने के बाद हमने भोग लगाना ही बंद कर दिया। अरे भगवान को भूख ही नहीं लगती है, भगवान को कंबल की क्या जरूरत है, भगवान तो भगवान है, उनको थोड़ी ठंड लगती है। मतलब ज्ञान के द्वारा अगर हमारी भक्ति में इवन एक्सटर्नली भी बाधा आ जाए तो उसको बोलते हैं ज्ञान से भक्ति का आवरण हो जाना, साधारण दृष्टिकोण से, एक्सटर्नल दृष्टिकोण से। परंतु असली में ये तभी प्रकाशित होगा जब हमारे को अपना स्वरूप का सिद्धि हो जाए, जब हम जानेंगे हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है, हमारा भगवत धाम में हमारा क्या स्वरूप है। उस समय अगर ये हमारे बुद्धि में आ गया कि भगवान, ये तो भगवान है, तब फिर भक्ति में जो है बाधा आ जाएगी, जैसे वासुदेव महाराज का कल उदाहरण देकर के हम समझे थे। परंतु स्टार्टिंग के स्टेज में ज्ञान और कर्म चाहिए, ज्ञान चाहिए, पर कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन से ज्ञान को हमको समझना चाहिए? तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ। और ब्रह्म एक ही ज्ञान हमको नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ब्रह्म एक ही ज्ञान में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ब्रह्म और जीव कभी एक हो ही नहीं सकते। हम नहीं हो सकते। तेरे कृष्णदास, हम तो हमेशा भगवान के दास है, हमारी एक आइडेंटिटी हमेशा भगवत धाम में रहेगी, हम कभी भगवान में विलीन होकर के भगवान नहीं बन सकते। इसलिए ये ज्ञान बेकार है, ये व्यर्थ है, ये यूजलेस है, ये हमारा को ज्ञान नहीं चाहिए। ये मायावाद का ज्ञान है, ये भगवान को गाली देने के समान है, ये भगवान के विपरीत ज्ञान है। और जो इस ज्ञान का प्रचार करते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं, ये सब से दूर रहना है। महाप्रभु बोलिए मायावादी भाष्य शून्य होइला सर्वनाश। जो मायावादी भाष्य सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। अर्थात ये इस प्रकार का ज्ञान में जिसकी एंट्री हो गई, जिसको इस प्रकार के ज्ञान में इंटरेस्ट है, उसका भक्ति मार्ग से सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? मतलब तीसरे वाले ज्ञान का, तीसरा ब्रह्म जीव एक ही ज्ञान। क्या समझे? किसी को समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी, जो पहले के दो हैं हमें वो समझने, हमें अपने जीवन में व्यापन करना है उनको। और ये जो थर्ड वाला ब्रह्म और वो एक ही लीन होना, ये हमारे लिए नहीं है, ये मायावादी लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं। ये भी पहला ज्ञान भी होने से भक्ति में बाधा नहीं बननी चाहिए। पहला ज्ञान होने से भक्ति में बाधा कैसे बन सकता है? ज्ञान भक्ति में बाधा कैसे बन सकता है? जैसे आपने वासुदेव महाराज की कथा बताई कि वात्सल्य तो है। हाँ, वासुदेव महाराज तो उस तरह अपने घर में ही आप समझ लो, आप बैठे हो अभी, आप भूख क्यों लगाते हो? क्यों भूख कि हम जैसे हमें भूख लगती है ऐसे भगवान जी को भी भूख लगती है। अगर ज्ञान हो जाए वो भगवान है, उनको काहे को भूख लगेगी, तो उसको भोग लगाओगे कभी? नहीं, यही तो मतलब उनकी भगवत्ता का जो ज्ञान हमको हो जाएगा, उससे हमारी भक्ति आच्छादित नहीं होनी चाहिए। जो संबंध हमने उनके साथ बनाए हैं वो संबंध बनाए रख के उसी तरह से हमको सेवा करनी चाहिए। इसलिए ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये ज्ञान भी, ठंडी का मौसम आ रहा है तो ठाकुर जी को भी ठंड लगती है। एक संबंध है ना हमारे ठाकुर जी के साथ, तो वैसे ही हमें उनके साथ आदान प्रदान करना है। जैसे हम अपने हमें अभी मौसम चेंज हुआ तो वैसा ही उनका पोशाक। मगर अगर हम मानेंगे वो भगवान है, सर्वे सर्वा, न ठंड लगती न भूख लगती, फिर उनको क्यों कपड़ा लगाना है? इसलिए लगाना है क्योंकि हम अपनी भक्ति, अपनी सेवा को इस ज्ञान से ढकना नहीं चाहते, ढकने नहीं देना है कि वह भगवान है। वो भगवान होते हुए भी हमारे को उनकी सेवा करनी, वो भगवान है या नहीं है, भगवान है भी, पर वो मेरे
प्रियतम है, मेरे पुत्र है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, जो भी है, मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। ये मुझे, वो मेरी सेवा अगर नहीं करूंगा तो वो भूखे रह जाएंगे, उनको ठंड लग जाएगी, उनको जुकाम हो जाएगा। और वृंदावन में कई बार कई ठाकुरों को ऐसे सर्दी हुई है, पुजारी ने कंबल देना भूल गया तो, या खुद भाई कंबल प्रभु जी है ना, संबंध संबंध बना देते हैं। हाँ, वो हमारे प्रति हम क्या संबंध बनाए उनके साथ, तो संबंध के प्रति फिर वो सेवा है ना प्रभु जी, संबंध के अनुरूप ही सेवा करनी है। सेवा। ठीक, ठीक है। तो ज्ञान शब्द क्लियर हो गया। फिर हमने कल सुना था तीसरा, ज्ञान और कर्म अनावृतम बताया गया। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान तो क्लियर हो गया। कर्म क्या होता है? बोलो, कर्म क्या है? कर्म की डेफिनेशन क्या है? कर्म की डेफिनेशन नहीं बताएंगे? इंद्रियों द्वारा जैसे हम जो भी शरीर, हम काम कर रहे हैं वो कर्म है। अपने शरीर, हाँ, कुछ भी जो करते हम, ये सब कर्म है कि नहीं है? कर्म मतलब कोई क्रिया। हम खड़े हो गए, कर्म है। हम बैठ गए, कर्म है। हमने खाना खाया, कर्म है। हमने बाहर गए, कर्म है। हमने अंदर, हमने ये सामान यहाँ से वहां रखा, कर्म है। हम ऑफिस गए, कर्म है। हमने व्हाटएवर वी आर डूइंग इज कर्म। मगर ये कर्म तब तक है जब तक यह हम अपने लिए, अपने संबंधियों के लिए, शरीर के लिए कर रहे हैं। अपने शरीर के लिए कर रहे हैं या शरीर संबंधी किसी भी वस्तु के लिए कर रहे हैं, तब ये कर्म बन गया। बात समझ आ रही कि नहीं? हम जो भी काम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए अगर कर रहे हैं या शरीर संबंधी किसी भी वस्तु के लिए कर रहे हैं तो ये कर्म कहलाएगा। यस और नो? यस जी। बाकी सब कहाँ आ गए? कोई बोल नहीं रहे हो? प्रवीणा दीदी, यस और नो? हाँ प्रभु जी। ओके। बोलो। श्याम सुंदर प्रभु, मंजूरी दीदी, विमला दीदी। विमला दीदी की तबीयत तो ज्यादा ठीक नहीं है। यस और नो मतलब यस। ठीक। तो अगर हम कर्म करेंगे, अगर हम वही कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब भी तो हम जॉब कर रहे हैं, तब भी तो हम खाना बना रहे हैं, तब तो कुकिंग कर रहे हैं, तब ये क्या कहलाएगा? हाँ? प्रभु जी, जब ये कर्म भगवान के लिए नहीं होता, अपने लिए इंद्रियों की तृप्ति के लिए होता है, तब वो कर्म है जो नित्य नैमित्तिक करते हैं। और जब वो हम केंद्र हमारा श्री कृष्ण होगा, तब वो भक्ति बनती है, वो नित्य हो जाता है। मतलब वही एक्टिविटी जब हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, शरीर संबंधी, बच्चे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, माता, भाई, बंधु के लिए कर रहे हैं, ये बुद्धि रखते हुए कि ये मेरी माता है, मेरा बच्चा है, इसलिए मुझे इसकी सेवा करनी है, तो ये कर्म बन गया और ये हमको कर्म बंधन में बांधता रहेगा। बार बार हमको 84 के चक्कर में घूमते रहना पड़ेगा। इसलिए जब अर्जुन ने पूछा, भगवान ये कर्म क्या प्रॉब्लम है? संसार में तो थोड़ा सा सुख मिलता है, बच्चों के साथ, माता पिता, भाई बंधुओं के साथ खेल कूद करके, उठते बैठते हुए, आप बोल रहे हो ये कर्म करना ही नहीं है, नहीं तो कर्म बंधन में बंद हो गए, तो फिर हम सुख कैसे प्राप्त करेंगे भाई? इसमें क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा तो सुख मिल रहा है, पुत्र पति भाई बांधव से बातचीत करके, खेल कूद करके, मजे करके, उनके साथ संबंध बना करके, तो फिर उसको भी बोल रहे हो आप कर्म हो गया, उसमें कर्म से तुम संसार में बंधन हो जाएगा, तो फिर हम करें तो क्या करें? प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर मैं किसी अपने बच्चे से प्यार कर रहा हूँ, अपनी बेटी से प्यार कर रहा हूँ, अपने बेटे से प्यार कर रहा हूँ, अपने पति से प्यार कर रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? भगवान ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, परंतु तुम्हारे प्यार करने, तुम्हारे उनके साथ आसक्ति होने के कारण जब उनका इस संसार में वापस आना होगा, तुम्हारे साथ उनका संबंध होने के कारण तुमको भी उनके साथ वापस आना पड़ेगा। तुम्हारे उनमें आसक्ति होने के कारण, लेन देन करने के कारण तुमको उनका लेन देन वापस उतारने के लिए फिर से जगत में आना पड़ेगा। फिर तुम और संबंध बनाओगे और लेन देन बढ़ेगा, तो ये तुम तो नीचे कभी बाहर आ ही नहीं सकते। इसलिए अनादिकाल से हम इस 84 के चक्कर में घूम रहे हैं। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जो भी करना है,
हमें जो भी करना है भगवान के लिए करना है, ठाकुर जी के लिए करना है। ठाकुर जी के लिए जो करना। भी हम सवेरे से लेकर शाम तक जो उठना है, बनाना है, कुछ जो भी ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम करते हैं, तो क्या फिर पति की सेवा न करें, उनको भोजन न दें सामने? हमें करना है वो ठाकुर जी के लिए बनाना है, फिर वही प्रसाद हाँ, उनको देना है। उनको प्रसाद देना है। पर प्रसाद उनको क्यों देना है? प्रसाद उनको देने से कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, उनको भी भक्ति में वो हो जाएगा। वो भी सुकृति भक्ति में आ बढ़ेगी जाएंगे प्रसाद खाने से। सुकृति में। हाँ जी प्रभु जी। तो ये प्रसाद पाना भी तो एक सेवा ही है ना। प्रसाद पाना सेवा। अब बच्चों को खाना खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? कर्म खिलाना। खिलाया तो कल को हमको वापस वो आएंगे अगले जन्म में, हमको खाना खिलाने के लिए फिर से वापस आना पड़ेगा। पर हम प्रभु जी उनको प्रसाद खिला रहे हैं ना, तो आ जाएंगे पर भक्ति में ही आ जाएंगे, भक्त बन आगे के आ की जाएंगे। दोबारा वापस। इसलिए भगवान कहते हैं ये कर्म मिश्रा भक्ति है, जब तक ये विधि रहेगी तब तक इसका भोग करना पड़ेगा। ये कर्म मिश्र भक्ति है। परंतु ठीक है, कहीं तो भक्ति शुरुआत कर रहे हो, कर्म मिश्र ही से ही शुरुआत तो कर रहे हो कहीं पे। हाँ, इसका बचने का उपाय क्या है? मुझे कर्म नहीं बांधेगा कि जो भी पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, माँ है, भाई है, बंधु है, उन सबको एक भगवान का सेवक समझ करके, वो जीवात्मा भगवान के एक सेवक है, भगवान के भक्त है, और मैं उनको केवल इसलिए सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं क्योंकि वो भगवान के भक्त है, और जो भी उनके लिए सेवा प्रदान कर रहा हूं, कर रही हूं, वो सेवा भी कृष्ण भक्ति संबंधी ही है, किसी प्रकार के। अब चलो खाना पीना तो चलो ठीक है, आप भोग लगा के ठाकुर जी का महाप्रसाद उनको अर्पण कर सकते हो। ऐसे भी संबंध है, ऐसे भी कार्य पति पत्नी, माँ बाप, भाई बंधुओं के साथ होते हैं, जो कि में भी प्रसाद भोग लगाने संबंध तक लिमिट नहीं, और भी किसी तरीके से होते हैं। तो वो कैसे, वो तो भोग नहीं लग सकता है। कोई वस्तु ऐसी है जो भोग शरीरी संबंध है पति पत्नी का, अब वो कैसे भक्ति बन जाएगी? वो तो भोग, वो तो फिर बंध गया संसार में। परंतु तब भी जब भावना ये रही कि ये भगवत संबंधी, ये भगवान के भक्त है, जो भी मैं सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रही हूं, क्योंकि वो भी भगवान के सेवक है, बस इसी भावना से। ये भावना वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक्शन हम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इसके पीछे भावना क्या हो रही वो इंपॉर्टेंट। जब भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी पहली बार प्रचार कर रहे थे यूएस में, तो मैंने बताया था ना, डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पर ही। वो लोग भोग बना रहे थे, प्रसाद भोग लगाए, सब लोग मिलकर के प्रसाद पाए। उनका कमरे में ही पार्टीशन लगा था, दूसरे साइड सभी हिप्पीज लोग बैठे हुए थे, वो सब शराब सिगरेट ये सब भी पीते थे, पर वो वहां पर रहते थे और कराटे भी करते थे। तो एक प्रभुपाद जी के, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभुपाद वी आर आल्सो कुकिंग, दे आर आल्सो कुकिंग, वी आर आल्सो ईटिंग, दे आर आल्सो ईटिंग। वो भी वो सब कर रहे हैं, हम भी वही। आप कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं और बोल रहे हो कर्म कर रहे हैं, वो नरक में जाएंगे, ऐसा क्यों? हम भी तो खा रहे हैं, हम भी तो कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, वो भी वही सब कर रहे हैं। तो उनका भक्ति नहीं, हमारी भक्ति ऐसे कैसे? तो कैसे उनकी भक्ति नहीं है और इनकी भक्ति थी? आपको क्या लगता है? कि वो भगवान के लिए कर रहे हैं। कौन भगवान के लिए कर रहे हैं? कौन भगवान के लिए कर रहा है श्रेया? मतलब जैसे कोई लोग प्रभु जी, जो प्रभुपाद हैं उनके शिष्य जो हैं वो केवल भगवान के लिए कर रहे हैं, उनको भोग लगा के ही, उनको केंद्र रख के ही सब करते हैं, तो वो भक्ति है। और जो दूसरे हैं वो सिर्फ अपनी शारीरिक भोग के लिए, इच्छाओं के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। इसलिए उनकी एक्टिविटी कर्म है, इनकी एक्टिविटी भक्ति। कर दोनों सेम ही रहे, ये भी प्रसाद बना रहे, खाना बना रहे हैं। एक प्रकार बाहरी व्यक्ति देखेगा, ये भी खाना बना रहे हैं, वो भी खाना बना रहे हैं, ये भी सब्जी काट रहे हैं, वो भी सब्जी काट रहे हैं, ये भी पका रहे हैं, वो भी पका रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं,
ये भी सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, कर तो सभी एक ही चीज रहे हैं। बाहरी व्यक्ति लगेगा दोनों तो एक ही चीज कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात की नहीं? बट देन व्हाट इज द डिफरेंस? इन्होंने किया है सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता, इनका केंद्र, इनकी भावनाएं हैं भगवत प्रसन्नता, प्रभुपाद जी के शिष्य, और दूसरे वाले सब काम अपने इंद्रिय भोग के लिए कर रहे हैं। भले ही एक्टिविटी सेम है, कार्य सेम हो रहा है, परंतु कार्य करने के पीछे जो भावना है उसका फल है, कार्य का फल नहीं है। बस भावना क्या है। उसी प्रकार मैं अपना शरीर भी किसी को समर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं, परंतु वो उस भावना से कि वो भगवान के भक्त है, मेरा कर्तव्य है, मैं उसको कर्तव्य समझ के कर रहा हूं, भगवत भक्त। मैं जॉब कर रहा हूं, मैं कुकिंग कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, ये भगवान का है, सब कुछ भगवत सेवा के लिए है। गाड़ी लानी है, बंगला लाना है, भगवत सेवा के लिए है। इसलिए कर्म और भक्ति में ये अंतर हमको समझना पड़ेगा। जहां पर अपनी इंद्रियों के भोग की, एंड इट इज इंटरनल, इट इज नॉट एक्सटर्नल। हम बाहर से तो बोलेंगे हाँ जी मैंने ये घर भगवान के लिए बनाया है, हाँ जी मैंने ये गाड़ी भगवान के लिए लाई है, पर अंदर से मुझे पता है मैं इसको भोग करूंगा। पर मैं अंदर से जो सोच रहा हूं उसी का फल मिलेगा। कर्म बन गया, भक्ति नहीं बनी। भले बाहर से बोलूंगा हाँ ये तो मैं हाँ भोगी व्यक्ति हूँ, भोग कर रहा हूँ, क्या करूं, पर अंदर से मेरी भावना है कि नहीं ये ठाकुर जी के लिए है, बस ये गुरु वैष्णव की सेवा के लिए है। बाहर से जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूं डजंट मैटर, पर अंदर से मेरी भावना क्या है उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि यही कर्म और भक्ति में डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा। ये कर्म, ये कर्तव्य मैं किसके लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, इसलिए कर्म। फिर बताया कर्म 3 प्रकार का है जो कल भी डिस्कस किया, कर्म, विकर्म, अकर्म। शास्त्रों के निर्देश अनुसार जो एक्टिविटी है उसको कर्म बोला गया। वही कर्म कर रहा है जो शास्त्र विधि विधान से कर रहा है। अगर कोई मांस खा रहा है, किसी को गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो कर्म नहीं कर रहा है। वो शास्त्र के कर्म न करना परंतु विपरीत कर रहा है। उसमें भी बताया गया अज्ञानी लोग जो भी नहीं जानते इसलिए कर रहे हैं आलसवश। ज्ञानी लोग कर्म फल के निरंतर दुखित रहने के कारण उसको त्याग देते हैं, अकर्म कहलाते हैं। और जो भगवान की भक्ति करने के लिए कर रहे हैं, विकर्म शास्त्र उचित कर्म न करना। शास्त्र ने बोला गया मांस मच्छी किसी को कष्ट मत दो, परंतु वो कष्ट दे रहे हैं, विकर्म है। ये कर्म के ही 3 प्रकार हमने कल डिस्कस किया था। फिर नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य मतलब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो नित्य है। नैमित्तिक मतलब अभी हमारे शरीर संबंधी जो भी एक्टिविटीज है, शरीर से जो भी हमारा डेली हमारा ऑफिस में जाना है, या हमारे माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, समाज, दोस्त के प्रति जो कर्तव्य है, नैमित्तिक कर्म है। किसी निमित्त के प्रति, अब आज मैं पुरुष हूं तो मेरा कर्तव्य पति के रूप में है। अगले जन्म में अगर स्त्री बन जाए तो स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में कर्म बन जाएगी, तो चेंज होता जाएगा। निमित्त कर्म इज निमित्त। और काम्य कर्म है अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जो हम डिजायर करते हैं। इसलिए हमने कर्म के डिटेल में समझा। और कर्म से भक्ति कैसे ढक जाती है, अगर हमारे को लोभ है। अगर लोभ है तो हम अपने भोग की प्रवृत्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं, इसलिए लोभ। थोड़ा दान पुण्य किया, भक्ति बढ़ जाएगी, परंतु भक्ति के अंग को छोड़ दिया, नवदा भक्ति के अंगों को पालन न करते हुए कर्मकांड के अंगों को अपना लिया, इसलिए कर्म से भक्ति ढक गई। भय से भक्ति कैसे ढक जाती है, कल डिस्कस किया था, बताओ फटाफट। भय से कैसे ढकती है? अगर मैं उसको नहीं पूजूंगा, ये नहीं करूंगा, तो उस भय से। वेरी गुड। और कर्म और भक्ति में क्या भेद है यहाँ पे बताया गया है। कर्म का आश्रय जड़ शरीर है, क्योंकि कर्म हम शरीर के लिए करते हैं। भक्ति आत्मा की प्रवृत्ति है, इसलिए भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा को भगवान संबंधी सेवा के लिए किया जाता है। क्योंकि कर्म शरीर के लिए होता है, शरीर भी जड़ है, और शरीर की वस्तुओं के प्रति जो भी हम प्राप्त करते हैं या जो भी हम करते हैं वो भी जड़ है।
भक्ति आत्मा का विषय है, आत्मा चिन्मय है, इसलिए भक्ति के एक्टिविटीज भी चिन्मय है, वो निरंतर रहने वाले हैं। कर्म अपना फल दे करके खत्म हो जाता है, भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती, भक्ति बढ़ती जाती है। इंद्रियों द्वारा शरीर तथा शरीर से संबंधित लोगों के लिए जो कुछ किया जाए वह कर्म है, जबकि कृष्ण की सेवा के लिए कुछ किया जाए वही भक्ति है, जिसको नारद पंचरात्र में कहा गया है। सिंपल शब्दों में कृष्ण की प्रसन्नता, पर ये आंतरिक है। अगेन इट इज व्हाट, भावना क्या हो रही है, बोलने से नहीं होगा, शब्द से नहीं होगा, ये आंतरिक करना पड़ेगा। तो आगे कर्म, ज्ञान कर्म आदि शब्द आदि बताया गया था। कर्म आदि मतलब कर्म के बाद और भी, जैसे दान, अब दान भी कर सकते हैं। अब ये दान हमारा कर्म बनेगा या भक्ति बनेगी, कैसे पता लगेगा? हमने कोई दान पुण्य किया, ये दान पुण्य हमारे को कर्म फल दे रहा है या ये हमारे लिए भक्ति का फल दे रहा है, कैसे पता लगेगा? जस्ट सेम। अगर भगवान को मध्य में रख के करेंगे तो भक्ति, अगर अपने, हाँ, अगर अपने उसके लिए मतलब सांसारिक उस फल के लिए तो फिर कर्म, अगर हम दान धर्म करते हैं तो ठीक है। और हम दान किसको देते हैं उससे भी फर्क पड़ेगा। दान हम किसको देते हैं उससे भी दान और सेवा में फर्क पड़ता है। दान है कि सेवा है? हमने एक दान भिखारी को दिया, भिखारी ने शराब पिया, हमने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए दिया था उसको, भगवान प्रसन्न होंगे। हमने अपने लिए नहीं दिया था, मुझे कुछ रिजल्ट मिले, मुझे भी मैं 10 रुपया तुमको दे रहा हूँ या 100 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिलेगा, कि मुझे 1 लाख चाहिए, नहीं, इसलिए नहीं दिया था मैंने 100 रुपया 10 इसलिए दिया था कि जीव दया है, भगवत कृपा करेंगे। परंतु उस भिखारी ने शराब पी लिया, उसी 100 रुपए का मांस खा लिया, उसी 100 रुपए से। पर प्रभु जी, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि अभी का हम गए थे जहाँ पे 9, 8, 10 गोवर्धन है, तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे कुछ मांगते हैं, हाँ, मतलब रोकते हैं कि भाई दो, तो मन तो अंदर से होता है, दे देते, पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या खा रहे, क्या करे? हमें फिर अपराध चढ़ेगा उनको देना। प्रभु जी तो बोलेंगे कि दान देना चाहिए योग्य पात्र को। ठीक है, वृंदावन में तो सब वक्त है, वहां पे क्या खाएंगे, ठीक है, मे भी शराब एंड में ना मुझे एक प्रभु जी ने बोला कि माता आपको मत दो, मतलब एक बाबा जी ना बहुत एजेड था, तो वो बहुत रोक दिया उसने कि मुझे वो कुछ हाई लेवल का मनी मांग रहा था कि मुझे वो खाना दे दो, जूस पिला दो, आपको अगर देने की इच्छा ही है जूस पिला दो। हमारे पास उस टाइम नहीं होता ना परिक्रमा में खाने की वस्तु, उस टाइम क्या करें? क्या, मैं तो जहां भी जाता हूँ दुकान से खरीद करके दे देता हूँ, अगर ऐसा कोई पीछे पड़ जाए तो। इसलिए दान पात्र को करना है, अपात्र को दान देने से दान का फल नहीं मिलेगा। यही तो डिफरेंस हमको सीखनी है। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं हमने तो भगवान के सेवा संबंध करके दे दिया, हमको क्या लेना, वो कुछ भी करे। फिर नहीं, विचार करना पड़ेगा दान का पात्र कौन है, विचार करके दान देना पड़ेगा। और दान करने की भावना अगर यह है कि मैं बड़ा हूं, मैं दानी हूं, अगर ये विचार है कि भाई मैं बहुत बड़ा दानी हूं और वो मुझसे ले रहा है, मैं दे रहा हूं, करता मैं हूं, तो वो दान बन गया। मगर अगर भावना ये है कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं कुछ दे रहा हूं गुरु वैष्णव को ताकि मेरा कल्याण हो जाए, ताकि मुझे कुछ भक्ति में उन्नति मिले, तो ये सेवा बन जाएगी। अपने आप को बड़ा मान करके किसी को देना दान कहलाएगा। मैं क्या किसी को दूं, मैं कुछ सेवा में दे रहा हूं ताकि मेरा कल्याण हो जाए, मैं तो दुष्ट हूं, दिया तो ठाकुर जी आपने ही, मेरा तो अपना कुछ है भी नहीं, पर मैं अपने कल्याण के लिए ही
कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी भी क्या सेवा करूं, आप कृपा करके मुझसे कुछ ले रहे हैं, ये मुझ पर आप दया कर रहे हैं। जब ये हृदय में भावना रहेगी तो वो दान सेवा कहलाएगी। कई बार हम लोग भी मठों में बुलाते हैं, आपका जय हो, आइए आइए, प्रसन्न होते हैं। और अगर जिसने दान दिया या जिसने उस भावना से दान दिया कि मुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा और मुझे फिर आशीर्वाद दिया जाएगा, आशीर्वाद इन सेंस मेरा गुणगान होगा, तो उसको उसका भक्ति का फल नहीं मिलेगा, उसको कर्म फल अवश्य मिलेगा, उसको कुछ सुकृति मिलेगी, परंतु भक्ति उन्मुख सुकृति भी नहीं मिलने वाली। हाँ, हमने उसको बुलाया, उसकी अभिलाषा नहीं थी कि मुझे बुलाएगा, मुझे मेरा मान प्रतिष्ठा होगा, मेरी कोई रेस्पेक्ट होगी, मेरे को माला डाल लीजिए, उसकी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है। वो भावना से दे रहा है कि भाई मेरा कल्याण हो जाए, मेरे को भक्ति में आगे बढ़ सकूं, तो फिर उसको कुछ दोष नहीं लगेगा, फिर उसका वो दान जो है वो सेवा ही कहलाएगा। परंतु अगर भावना सेवा दाने की यह है कि मैंने भी तो इतना दिया, मैंने भी तो 1 लाख दिया, मुझे तो बोला ही नहीं, मुझे तो बुलाया ही नहीं, कि मैंने भी तो 50,000 रुपए दिए थे, मेरे तो किसी ने सम्मान तक नहीं किया। जो ही ऐसी भावना हृदय में आ गई, वो सारा का सारा दान जो था वो बन गया, जो भी सेवा थी वो दान बन गया, वो कर्म बन गया। मैंने बढ़िया प्रसाद बनाया, मुझे किसी ने तारीफ ही नहीं की आज। मैं मठ में गया था, मैंने इतनी सफाई की, सुबह से शाम तक बर्तन धोए, सब कुछ किया, किसी ने मुझे तारीफ तक नहीं की, किसी ने मेरे को पूछा भी नहीं तुमने आज क्या किया। हृदय में यह भावना आ गई, इमीडिएटली वो कर्म बन गया। परंतु मैंने अपना कल्याण के लिए, मुझे आज मौका मिला कुछ ठाकुर जी की सेवा करने का, मंदिर में झाड़ू मारने का, बर्तन धोने का, कुकिंग करने का, कुछ सेवा, कुछ दक्षिणा किसी को देने का, मुझे आज भगवान ने बड़ी कृपा करके मुझसे कुछ सेवा ली। ये भावना से रहेंगे तो ये सेवा बन गई, ये भक्ति उन्मुख बन जाएगा। विपरीत रहा तो वही दान बन जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। पहली लाइन, अमिन अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो ज्ञान और कर्म से भक्ति नहीं ढकी होनी चाहिए। और उसके आगे आएगा अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलन अर्थात निरंतर गंभीर रूप से अभ्यास। अनुशीलन 2 प्रकार का है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुशीलनम मतलब गंभीर रूप से निरंतर भगवत सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अनुकूलेन अनुशीलनम। अनुशीलन 2 प्रकार के कहा गया, एक चेष्टा रूपी और एक भाव रूपी। चेष्टा रूपी अर्थात प्रवृत्ति रूपी, निवृत्ति रूपी। भाव रूपी में प्रतिमूलक, विषाद मूलक। प्रवृत्ति मूलक में और निवृत्ति मूलक में, दोनों में 3 डिवीजन है, कायिक, वाचिक और मानसिक। ये हमने कल पढ़ा था, गुरुदेव ने इसके डेफिनेशन में यही चीजें बताई गई है। प्रवृत्ति मूलक चेष्टा क्या होती है? चेष्टा एक्चुअल एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं और हृदय में किस प्रकार की भावना है। ठीक है, चेष्टा जो हम कर रहे हैं, चेष्टा मतलब मुझे की वो प्रवृत्ति मूलक, अगर वो प्रवृत्ति मूलक है तो वह किस प्रकार की होगी? प्रवृत्ति मूलक चेष्टा रूपी अनुशीलन कैसा होता है? भगवान की भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना। पहला, भगवान की भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना बोलते हैं प्रवृत्ति मूलक चेष्टा। ये 3 प्रकार की है, पीछे बताया, कायिक, मानसिक और वाचिक। कायिक मतलब जो हम एक्टिविटी करेंगे, शरीर के द्वारा भक्ति के अंगों का पालन करना, जैसे वैष्णव सेवा करना, मंदिर मार्जन करना, परिक्रमा आदि करना। ये हो गया शरीर से हम ये प्रैक्टिकली, फिजिकली कर रहे हैं।
वाचिक मतलब वाणी के द्वारा हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, भगवान के नामों का गुणगान कर रहे हैं, लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, रूप का गुणगान कर रहे हैं। ये हम वचन जो हम जीवा से बोल रहे हैं वाचिक अनुशीलन है। जो हम शरीर से कर रहे हैं वो कायिक अनुशीलन है। और जो मानसिक है, मन के द्वारा भक्ति के अंगों का पालन करना, जैसे भगवान की लीलाओं का सिमरन, दाम का सिमरन, हरिगुण वैष्णव का सिमरन। निवृत्ति मूलक अनुशीलन कैसा होगा? भगवान के भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग करना। निवृत्ति मूलक चेष्टा, प्रवृत्ति मूलक चेष्टा। प्रवृत्ति में क्या ग्रहण करना है, क्या स्वीकार करना है, क्या क्या करना है, मन से, वचन और कर्म से क्या क्या करना है। और निवृत्ति मतलब मन से, वचन से और कर्म से क्या क्या छोड़ना है। फिजिकली वैष्णव हिंसा कभी ना करें, क्रोध ना करें, शरीर किसी को कष्ट ना दें, और वाचिक जीवा से कभी प्रजल्प ना करे, किसी की निंदा ना करे, इधर उधर के ग्राम्य कथा ना करें। और मानसिक मतलब मन के संस्कारिक विषय, संसारी विषयों का चिंतन न करे, भोग का चिंतन न करे, बस भगवत चिंतन करे। अनुशीलन कैसे होगा? और भाव रूपी अनुशीलन, कृष्ण अनुशीलन में प्रतिक्षण प्रीति लक्षण, वशिष्ठ रीति, प्रेम आदि स्थायी भावों का उदय होना तथा विषाद उलक्षण विशिष्ट 33 संचारी भावों का उदय होना। भाव में जो 33 संचारी भाव होंगे, जब वो उदय होंगे तो तब भाव रूपी अनुशीलन होगा, अभी नहीं होगा। यदि कोई वृंदावन से मथुरा जा रहा है तो वृंदावन से उसके विषाद हो रहा है तथा मथुरा से प्रीति हो रही है। भाव रूपी अनुशीलन भाव अवस्था में ठीक से समझ आएगा। पर यहाँ पर बताया गया अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, आपको हमको निवृत्ति मूलक और प्रवृत्ति मूलक जो एक्टिविटीज है, जो छोड़ना है और जो स्वीकार करना है मन से। एक मिनट, आप थोड़ा सा पढ़ लो, मैं तब तक इनको जवाब देता हूँ। यस, जस्ट गिव मी अ मिनट। मुझे स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है। अनंतर उत्तमा भक्ति के लक्षण बतलाते हुए ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं। जिस प्रकार क्रिया शब्द के द्वारा धातु के समस्त प्रकार के अर्थों का बोध होता है, उसी प्रकार यहाँ अनुशीलन शब्द के द्वारा भी इस धातु के समस्त प्रकार के अर्थों का बोध हो रहा है। धातु के अर्थ दो प्रकार होते हैं, चेष्टा रूप और भाव रूप। चेष्टा रूप अर्थ भी दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्त मूलक। प्रवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ काय का शब्द के द्वारा भी इस धातु के समस्त प्रकार के अर्थों का बोध हो रहा है। धातु के अर्थ दो प्रकार होते हैं, चेष्टा रूप और भाव रूप। चेष्टा रूप अर्थ भी दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्त मूलक। प्रवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ कायिका, मानसिका और वाचिका चेष्टा रूप होता है। निवृत्त्यात्मक धातु का अर्थ प्रवृत्ति मूलक धातु के अर्थ से भिन्न होता है, अर्थात ऐसी कोई चेष्टा न हो जिससे सेवा अपराध, नाम अपराध और दाम अपराध उत्पन्न हो। तथा भाव रूप का जो अर्थ बतलाया
गया है उसका तात्पर्य रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव आदि को समझना चाहिए। ये भाव समूह प्रकृति भावना से संपन्न रूप से अतीत एवं विशुद्ध अप्राकृत है। भाव रूप अर्थ शुद्ध मानसिक अनुभवात्मक होते हैं। इनका वर्णन बाद में किया जाएगा। इस प्रकार अनुशीलन शब्द जो प्रवृत्त्यात्मक, निवृत्तात्मक, चेष्टा रूप और भावरूप अर्थ कहा गया है, वो यदि कृष्ण से संबंधित अथवा कृष्ण के लिए हो तो उसे भक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण से संबंधित सभी प्रकार के अनुशीलन अथवा श्री कृष्ण के लिए सब प्रकार के अनुशीलन, इन दोनों प्रकार की चेष्टाओं का कृष्णा अनुशीलन पद के द्वारा प्रकाश करने के लिए श्री गुरु पादाश्री दीक्षा, शिक्षा, विश्रम रूप से गुरु सेवा आदि भक्ति अंगों में अव्यपित दोष की संभावना नहीं है। इसी प्रकार रति, प्रेमादि भावरूप अर्थों को भी कृष्णा अनुशीलन पद के अनुभुक्त कर लिए जाने के कारण रति इत्यादि स्थायी और भाव्य व्योचारी भाव समूह में भी अव्यापित दोषों की संभावना नहीं है। इस प्रकार कृष्ण के लिए ही चेष्टा रूप और भाव रूप अनुशीलन एकमात्र श्री कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से ही संभव है। श्री गुरुदेव परम भगवत्ता है, अतः श्री गुरु पादाश्रय आदि अंग भी श्री कृष्ण अनुशीलन के अंतर्गत ही है। स्थायी भाव समूह अथवा अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी भाव भी श्री कृष्ण संबंधित ही है, अतः ये भी कृष्णा अनुशीलन के ही अंतर्गत है। कृष्णा अनुशीलन या भक्ति श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति विशेष है। बद्ध जीवों का शरीर, इंद्रिया और मन आदि सब अचेतन है। स्वरूप शक्ति की वृत्ति बद्ध जीवों के अचेतन अथवा जड़, अचेतन अथवा जड़ काय, मन और वाक्य में बोलो पढ़ो बेटा दीदी आप। मैं पारी मैं किताब छी मैं पार तशक ठीक पार मैं तो जब मैं रोवी तावे बोलूं मैं रोम ये अब क्या है? हाँ अच्छा ये है आदि सब अचेतन है। स्वरूप शक्ति की वृत्ति बद्ध जीवों के अचेतन अथवा जड़ काय, मन और वाक्य में अभिभूत नहीं हो सकती, किंतु कोरोना वर्णालय श्री कृष्ण अथवा परम भक्तों की अहेतु की कृपा से श्री गुरु पादाश्रय भक्तों के काय, मन और वाक्य में जड़ी होने पर भी स्वरूप शक्ति की वृत्ति तादात्म प्राप्त होकर अभिभूत होती है। इस विषय में आगे और भी स्पष्ट रूप में वर्णन किया जाएगा। यहाँ तादात्मक तात्पर्य जिस प्रकार अग्नि लोहे में प्रवेश कर दूसरी वस्तुओं को जलाती है, लोहा नहीं जलता, यहाँ लोहे में आग का तादात्म्य है। इसी प्रकार भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति की भक्ति वृत्ति भक्तों के काय, मन और वाक्य में तादात्म्य होकर क्रिया करती है। यहाँ श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग सवै भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण के अन्य
सभी अवतारों के लिए हुआ है, किंतु समय अवतारी श्री कृष्ण ने अन्यायी अवतारों के भक्ति अनुशीलन में कुछ कुछ तारतम्य है। भक्ति अनुशीलन के इस तारतम्य का पीछे वर्णन जाएगा। हाँ, ऊपर में जो कृष्णा अनुशीलन कहा गया है उसके दो लक्ष्य। आई थिंक ये अभी वही चीज हम पढ़ रहे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। जो स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण हमने ऑलरेडी पढ़ा। भक्ति के अनुकूल में जो प्रतिकूल, विरुद्ध आचरण और अनुकूल शब्द के रोमांचक प्रवृत्ति रुचि करना है। तो इस श्लोक के अगले पार्ट में या समझने वाला वस्तु यही है कि अनुशीलन शब्द है चेष्टा से, कि हम क्या कार्य कर रहे हैं और वो कार्य खाली कार्य करने से फर्क नहीं, खाली कार्य करना ही नहीं काफी है। वो कार्य अनुकूल है कि प्रतिकूल है उसका भी विचार करना बहुत जरूरी है। और अनुकूल किस प्रकार से है, वो खाली एक्सटर्नली अनुकूल है या आंतरिक भावना मेरी उसको अनुकूल करने बोलने की है। ये अनुशीलन सबको समझ आ गया कि नहीं? हम रुकेंगे। अनुशीलन क्लियर है सबके लिए? यस और नो? अनुशीलन क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? हाँ जी बाबू जी। ठीक है, मंजरी दीदी को पूरी तरह से नहीं। अनुशीलन मतलब होता है हम क्या कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमारी प्रवृत्ति, हमारी चेष्टा क्या है। एग्जाम्पल, क्यों अनुकूलन अनुशीलन शब्द यहाँ पर दोनों साथ साथ क्यों आया है? क्योंकि हो सकता है बाहर से ये लगे कि ये भक्ति है। चेष्टा जो कर रहे हैं, अनुशीलन जो अनुशीलन कर रहे हैं, बाहर से लग रहा है भक्ति। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आगे दिया गया है जो गुरुदेवी अपने तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं। अगर कोई चाणूर मुष्टिक भगवान के साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं ना, और भगवान का आनंद ले रहे हैं, भगवान उसका आनंद ले रहे हैं, परंतु क्या चाणूर मुष्टिक का भगवान के साथ युद्ध करना भक्ति कहलाएगी? नहीं। हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि व्यक्ति का दोष है, क्योंकि उनके मन में भाव है कि वो भगवान को मारना चाहते हैं। तो दीदी बोल रही हाँ भक्ति है। और नहीं सारी प्रभु जी, मुझे लगा कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को तो मजा हो आ रहे हैं ना। हाँ, भगवान को तो पर उनका भाव सही नहीं है, उनका भाव गलत है। पर क्या उनकी चेष्टा अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। भगवान के विपरीत है ना? हाँ। इसलिए डेफिनेशन बताया गया अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। उनको मारने की चेष्टा कर रहे हैं। हाँ बोलिए कौन बोल रहा था? नहीं बोला, मारने की चेष्टा कर रहे थे, करेक्ट। तो चेष्टा तो अनुशीलन मतलब चेष्टा करना। भाव रूपी छोड़ दो, भाव रूपी जब भाव की 33 संचारी भाव आएंगे तब जाएंगे वहां पर। अभी हमारे स्टेज पे जो हम चेष्टा कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वह भगवान के अनुकूल है या प्रतिकूल है?
ये किस पे निर्भर करेगा? ये किस पर निर्भर करेगा? भगवान हमारी भावना के ऊपर, भगवान इससे आनंद ले रहे हैं या हमारी भावना के ऊपर? हमारी भावना के ऊपर, हमारी क्या भावना। भावना से हम कर रहे हैं। भले ही भगवान इसको एंजॉय कर रहे हैं, पर हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे नहीं जी ठीक है, भगवान तो आनंद ले रहे हैं, भगवान को तो आनंद आ रहा है, तो ये तो भक्ति हो गई जी। क्योंकि भगवान तो अगर केवल अनुशीलन ही, केवल अनुकूल ही रहेगा या केवल अनुशीलन ही रहेगा, उसमें अगर यह उनके हृदय की भावना क्या है वो नहीं स्पष्ट रूप से भगवान के फेवरेबल हो, तो फिर वहां पर अतिव्याप्ति दोष लगेगा, जो मंजरी जी बता रही थी। और ऑन द अदर हैंड यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है, क्या ये भक्ति है कि नहीं है? हाँ वो भक्ति है। भक्ति है, क्योंकि वो कृष्ण के हित के लिए है, इसमें भले वो भगवान को बांध रही प्रसन्नता है, के लिए। भगवान मतलब रो भी रहे हैं, बट उनका भाव ये है कि उनके मतलब भगवान को कोई बोलेगा इन्होंने माखन चुराया या कुछ चुराया, मतलब काइंड ऑफ उनको सुधारने के लिए वो बांध रही है, तो वो भक्ति है। भले ही भगवान उसमें रो भी रहे हैं मैया मुझे बांध रही है, बट भाव उनका दूसरा है, तो भक्ति कहलाएगी। उनको सुधारने के लिए। सुधारने के लिए भाव क्या है? भगवान का कल्याण, भगवान के हित के लिए, हाँ, भगवान के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ये तो कितनी बार गुरुदेव से हमने कथा सुनी। इसलिए अनुशीलन कृष्ण के अनुकूल हितकर होना चाहिए। रुचिकर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हित इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुचिकर है, उनको उससे आनंद आ रहा है या नहीं भी आ सकता है, ये हो सकता है। अगर हम बोलेंगे यशोदा मैया की भक्ति नहीं, तो अव्याप्ति दोष लग जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि चांदूर मुष्टिक की भक्ति है, वो भक्त है, भगवान बड़ा आनंद ले रहे हैं, तो अतिव्याप्ति दोष लग जाएगा। क्लियर? Any questions for today? अनुकूलन अनुशीलन क्लियर हो गया? ठीक है, कल आप बताएंगे। अनुशीलन अनुकूलन अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल आप बताएंगे। और फिर हम कल दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। दूसरे श्लोक में वर्णन करते हैं सबक्ति, साधना भक्ति, भक्ति प्रेम भक्ति, त्रिविधा साधन भक्ति, पुनर्वृत्ति, रागानुगा, वेद विविधा। ये हमने बड़ा अच्छे से सुना, ये सब आपको आराम से याद होगा, आई एम श्योर। बता रहे हैं बताओ। सबक्ति, साधन भक्ति, यही है ना? ये यहाँ से बस एक श्लोक पढ़ना है और बस रुकना है। यही है ना, यही श्लोक? हाँ, दूसरा श्लोक। हाँ वही, सबक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, रीति, त्रिविद्या साधन भक्ति, पूर्वेद अनुगा वेद दिव्य विद्या। ठीक है ना? बिल्कुल है, श्लोक है, इसका अर्थ पढ़ लो बस। अर्थ भी पढ़ लो। अर्थ है थोड़ा नीचे जाकर के। हाँ, पूरम उत्तम भक्ति 3 प्रकार की होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये साधन भक्ति भी वैदिक और रागानुग वेद से 2 प्रकार की होती है। ये डेफिनेशन है, ये हम कल सुनेंगे। अभी कि भक्ति 3 प्रकार की है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और साधन भक्ति भी वैदी और रागानुगा 2 प्रकार की है। क्लियर? यस, नो? ये हम कल पढ़ेंगे, और तभी पढ़ेंगे जब आप अनुकूलन अनुशीलन का ठीक से जवाब पूरा समझ जाएगा। ये है भक्ति। अगला श्लोक ये है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और साधन भक्ति 2 प्रकार की है। कौन कौन सी होती है साधन भक्ति 2 प्रकार की?
वैदिक भक्ति और अनुराग भक्ति। रागानुगा भक्ति। रागानुगा। ठीक, तो कल इसमें हम प्रवेश करेंगे। डेफिनेशन श्लोक का अगर हमको ठीक से समझ आ गया हो तो इससे बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अभी इन 2 श्लोकों में ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आगे आगे फिर हमको द्वितीय लहरी के सार श्लोक भी शिला चक्रवर्ती ठाकुर पाद द्वारा वर्णित उनमें प्रवेश करना है। इसलिए प्रथम श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे। कोई प्रश्न आज की कथा से किसी का, या कोई दूसरा प्रश्न पेंडिंग हो किसी का, तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर वाणी को विराम देते हैं। श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद राम की जय, द्वैत ठाकुर की जय, पंडित की जय, प्रभुपाद की जय, सतगुरु महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राम पिता दीदी प्रतिभा दीदी मंजरी दी, हरे राम श्रिया दीदी मोहन, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दीदी, हरे कृष्णा। राम जय जय श्री राधे, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले राधे श्याम, वृंदावन वृंदावन धाम। धाम।